गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने वार्षिक परीक्षा 2023 यानी ऐसे बच्चे जो अभी क्लास 12th में हैं, जिनका एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भेजा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2023 में आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस में से कोई भी स्ट्रीम चुना हो, अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, आप 11th पास कर चुके हैं, तो आपके लिए 2 टर्म में परीक्षा ली जाएगी। ऐसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पहले जारी कर ही दिया था नोटिफिकेशन। तो यहाँ फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके पास मैं रख रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिखी हुई। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि वार्षिक परीक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का आयोजन 2 सावधिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी यहाँ जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 पैटर्न में एग्ज़ाम होंगे, 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 का एग्ज़ाम जो है वो नवंबर माह में लिया जाएगा, नवंबर 2022 में, और टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है मार्च 2023 में लिया जाएगा। ऐसा पहले से ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 नवंबर में होगा, टर्म 2 मार्च में होने वाला है 2023 में, जो क्लास 12 के बच्चे उनके लिए। जो टर्म 1 और टर्म 2 में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो दोनों में सेम है। दोनों क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट बोल रहा है कि MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बहुवैकल्पिक प्रश्न बोलते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, दीर्घ लघुत्तरीय होंगे। ये सारे प्रश्नों का मिक्सअप होगा। अब इसमें क्या है, कैसे एग्ज़ाम लिखेंगे, तो बोलता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसके लिए OMR सीट मिलेगा, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके पास होंगे, उनका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी। यानी 2 आंसर सीट मिलेगा, एक आपको OMR सीट मिलेगा जिसमें आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखना है, और दूसरा आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी जिसमें आपको आंसर लिखने होंगे। यानी 2 तरह के आंसर सीट मिलेंगे। OMR अलग मिलेगा, पहले OMR करके आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद फिर आंसर सीट मिलेगा। आंसर सीट में बाकी क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। ऐसा तैयारी हो चुका है और आप सबको भी इसी आधार पर तैयारी करनी है। आगे लिखा है कि दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है या झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT द्वारा जारी कर दिया गया है। यानी दोनों परीक्षा का अलग अलग सिलेबस जारी कर दिया गया, जिसको आप जो सब आप लोगों के पास था भी। अगर कोई बच्चे नए हैं उसको नहीं देखे हैं तो मेरे पास अगर मेरे चैनल में वीडियो को ढूंढेंगे तो वो भी वीडियो मैंने डाला है कि टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या पढ़ना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ शेयर कर दूँगा ताकि आपको जानकारी मिल सके टर्म 1 के अंदर कौन सा सिलेबस है और टर्म 2 के अंदर कौन सा सिलेबस है। तो याद रखना है 2 टर्म में दोनों का सिलेबस अलग अलग जारी किया गया है। यानी जो टर्म 1 में आएगा उस सिलेबस को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो टर्म 2 में आएगा। इसका मतलब है टर्म 1 में जो आने वाला है उसको अभी आप ध्यान दीजिए। टर्म 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो टर्म 2 के सिलेबस के ऊपर फोकस करने का ज़रूरत है। अभी नीचे लिखता है क्या है कि दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को समाहित करके वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। यानी दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों को मिला के आएगा। दोनों में जो मार्क्स आपका आएगा दोनों को मिलाकर एक परीक्षा फल का निर्धारण किया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट आ गया है। तो साथियों, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भराएगा, कैसे भराएगा, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से भरेंगे, भरने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारे सवाल के जवाब हम लोग देखेंगे। तो लिखा है ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने तथा चालान जनरेट करने की तिथि दिया हुआ है 30 सितंबर 2022 से 14 अक्टूबर 2022 तक है। यानी बिना विलम्ब शुल्क के आप भरना चाहते हैं, बिना लेट फाइन का भरना चाहते हैं तो 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप लेट फ़ाइन के साथ भरने का उम्मीद रखें हैं तो 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक लेट फ़ाइन के साथ आप जमा कर सकते हैं। चालान आपका जो फर्स्ट बार होए वो 17 अक्टूबर तक चालान जमा हो सकता है बिना विलम्ब का, और विलम्ब के साथ 21 अक्टूबर तक आप चालान भर सकते हैं। उसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेज जो आपका है वो आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड दिया होगा, और वही यूज़र ID और पासवर्ड का उपयोग करके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अपने कॉलेज से यूज़र ID पासवर्ड मांग लीजिए, या तो कॉलेज भर देगा फॉर्म या तो खुद भी भरेंगे। तो यूज़र ID और पासवर्ड मांग के आप खुद उस फॉर्म को भर सकते हैं जो आपके कॉलेज से दिया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आ गया है। आप लोग कभी मिस मत कीजिए। दुर्गा पूजा की खुशी में बीच का समय निकल जाएगा, तो कम समय आपके पास रहेगा। आप कम समय में एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भर दें। अपना एग्ज़ाम फॉर्म के लिए शुल्क
आपको आपके कॉलेज से पता चलेगा। यहाँ उस तरह का शुल्क जनरेट नहीं किया गया है, लेकिन जो बेसिक शुल्क है वो तो आपको यहाँ मिलेगा। उसके अलावा आपको कौन सा कितना लगेगा पैसा, वो आपके कॉलेज से जानकारी आपको मिलेगी कि कितना पैसा किस में एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लगेगा। अगर इस तरह का और वीडियो आप देखना चाहते हैं और लगातार झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नोटिस अपने पास लाना चाहते हैं और आपको उसका जानकारी तुरंत मिले, सबसे पहली बार मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।